गिलहरी का प्रतिरूप। अब आप सोच रहे होंगे कि अयोध्या धाम में गिलहरी का क्या काम। आगे चलने पर आपको फूड प्लाजा मिल जाता है। देखिए अयोध्या धाम जंक्शन का। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग श्री अयोध्या धाम में हैं। अभी हम लोग अयोध्या धाम जंक्शन पे हैं। अयोध्या को शास्त्रों में साकेत बताया गया है और ये अयोध्या धाम जंक्शन इस बात को पूर्णतः सिद्ध करता है कि अयोध्या धाम साकेत नगरी से कम नहीं है। तो आइए अयोध्या धाम के इंटीरियर को आपको दिखाते हैं। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं अयोध्या धाम जंक्शन का इंटीरियर। यह वही पावन भूमि है जिस भूमि पर प्रभु श्री राम ने जन्म लिया था। हम लोग अभी उसी सरजमी पर खड़े हैं। तो आइए आपको अयोध्या धाम जंक्शन का इंटीरियर दिखाते हैं और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि अयोध्या धाम जंक्शन का इंटीरियर आपको कैसा लगा। तो आइए अब अयोध्या धाम जंक्शन में इंटर करते हैं। ये है गेट नंबर 2। हम लोग अयोध्या धाम जंक्शन में एंट्री ले चुके हैं। ये देखिए कितनी सुंदर कलाकारी है, किस टेक्स्ट से अयोध्या नाम को चित्रित किया गया है उसे आप देख सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अयोध्या धाम जंक्शन में और क्या क्या है। ये देखिए, ये है गिलहरी का प्रतिरूप। अब आप सोच रहे होंगे कि अयोध्या धाम में गिलहरी का क्या काम, लेकिन यहाँ गिलहरी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मान्यता है कि जब भगवान श्री राम लंका पे विजय पाने के लिए राम सेतु का निर्माण कर रहे थे तो गिलहरी ने भी छोटे छोटे पत्थरों और कंकड़ों को डालकर राम सेतु बनाने में उनकी मदद की थी। अब चलिए आगे देखते हैं कि अयोध्या धाम जंक्शन पे और क्या क्या है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अयोध्या धाम जंक्शन पे और किन किन सुविधाओं को प्रदान किया गया है। अब हम लोग ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे अयोध्या धाम जंक्शन पे क्या क्या है। ये देखिए, यहाँ पर एस्केलेटर की भी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। बूढ़े बुजुर्गों को यहाँ पर चढ़ने में किसी भी तरह की परेशानियां ना हो, इसलिए यहाँ पर स्वचालित सीढ़ियों का प्रयोग किया गया है। ये देखिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तुलना करने वाला अयोध्या धाम जंक्शन किस तरह सुहावना और सुंदर दिख रहा है। अब हम लोग ऊपर पहुंचने ही वाले हैं। हम लोग ऊपर पहुंच गए। 3, 2 और ये 1। हम लोग अयोध्या धाम जंक्शन के फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या है। उधर शौचालय की सुविधा प्रदान की गई है, टॉयलेट्स। यहाँ पर आपको शिशु देखभाल केंद्र भी मिल जाएगा। थोड़ा सा अगर आगे चले तो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है। किसी तरह की शारीरिक समस्या हो तो आ सकते हैं। ये देखिए, आगे चलने पर आपको ये सामने ये तो रास्ता है, ये एसी वेटिंग रूम आपको दिख जाता है। आप अंदर जाकर ठहर सकते हैं अगर आपकी ट्रेन लेट हो। और ये जो रास्ता है ये जाता है प्लेटफॉर्म को और एक नॉन एसी और प्राकृतिक हवाओं से युक्त वेटिंग रूम को। नीचे सीढ़ियां हैं जिनके थ्रू आप प्लेटफॉर्म को जा सकते हैं। ये देखिए, शरणार्थी यहाँ पर रुके हुए हैं ट्रेन की प्रतीक्षा में। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ट्रेन ने रात में ही अयोध्या धाम जंक्शन पर पहुंचा दिया और उन्हें देर रात की वजह से
ठहरने के स्थान नहीं मिल पा रहे हैं। आप इधर आइएगा तो आप देख पाइएगा प्लेटफॉर्म्स को। ये देखिए प्लेटफॉर्म है। शरणार्थी लोग किस तरह प्रभु राम की प्रतीक्षा में रुके हैं। ये जो अयोध्या धाम जंक्शन है ना, ये पूरी तरीके से राम मंदिर के मॉडल पे बनाया गया है। बहुत ही सुंदर। राम भक्त कैसे प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं, अयोध्या धाम जंक्शन का पूरा इंटीरियर दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं अयोध्या धाम जंक्शन का पूरा इंटीरियर। ये देखिए, चलते हैं अब आगे। ये देखिए, आपको एक बहुत ही विचित्र चीज दिखाने जा रहा हूं। यहां से आप नीचे ग्राउंड फ्लोर भी देख सकते हैं। शरणार्थी यहां भी किस तरह रुके हुए हैं। राम भक्त का प्रेम है ये, राम लला के लिए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। और जब हम लोग यहां से मुड़ते हैं, ऊपर में हमको एसी वेटिंग हॉल का बोर्ड दिखता है, जो मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि अयोध्या धाम जंक्शन पे और क्या क्या है। ये देखिए, यहाँ पर विशिष्ट प्रतीक्षालय एग्जीक्यूटिव लॉन मिल जाता है, जहाँ पर कुछ विशेष लोगों के लिए प्रतीक्षालय है, वेटिंग रूम है। फिलहाल ये अभी बंद है। रेलवे के कुछ अफसर और कुछ विशिष्ट लोग हो गए, वो यहाँ आकर रुकते हैं। ये लिफ्ट सुविधा, ये देखिए, लिफ्ट सुविधाएं भी यहाँ प्रदान की गई हैं बूढ़े बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए। इधर से निकास एग्जिट कर सकते हैं सीढ़ी के थ्रू आप चाहें तो। अब देखिए, यदि हम थोड़ा सा आगे चले, ये देखिए अयोध्या धाम जंक्शन का ग्राउंड फ्लोर का इंटीरियर किस तरह फर्स्ट फ्लोर से दिख रहा है। बहुत ही अच्छा, क्या सुंदर चित्र है। ये अयोध्या धाम जंक्शन कभी खाली नहीं होता है। यहाँ अयोध्या आने वाले श्रद्धालु हमेशा भरे रहते हैं। ये देखिए, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह ये लग रहा है अयोध्या धाम जंक्शन। ये देखिए, अभी हम लोग नीचे से ही आए थे। अब आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ मुड़ने पर आपको ऊपर बोर्ड दिखेगा स्वचालित सीढ़ियों का, एस्केलेटर, जिससे हम लोग आए थे। अगर हम आपको जूम कर कर दिखाएं तो आप वहां पर देख सकते हैं एस्केलेटर वहां पर है दिव्यांगजनों के लिए, वृद्ध लोगों के लिए, जो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते हैं। आगे चलने पर आपको फूड प्लाजा मिल जाता है। खाने की व्यवस्था तक अयोध्या धाम जंक्शन पे है। ये देखिए, फूड प्लाजा तक यहाँ पर है। फूड प्लाजा में जाकर आप खाना खा सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। आइए अब नीचे चलते हैं और नीचे में आपको और डिटेल तरीके से दिखाते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पे क्या क्या है। तो चलिए, हम लोग नीचे पहुंचने ही वाले हैं। ये पहुंच गए। तो चलिए, शरणार्थियों की भीड़ अभी तक है। यहाँ पर भी फूड प्लाजा है। वाह, क्या बात है। मतलब अयोध्या आए राम भक्तों को खाने की कमी ना हो। वाह। आगे चलने पर आपको एक चीज दिखती है, एक ऑफिस दिखता है। उप स्टेशन अधीक्षक, डिप्टी सुपरिटेंडेंट। स्टेशन में आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप यहाँ उप स्टेशन अधीक्षक साहब से मिल सकते हैं और उन्हें अपनी समस्या बता सकते हैं। ये उनका ऑफिस है। तो चलिए, हम लोग उसी जगह पर पहुंच गए जहां से हम लोग ने शुरुआत की थी। अब हम लोग स्टेशन के उस तरफ चलते हैं, दूसरी तरफ, और देखते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पे और क्या क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं। अब देखिए, हम लोग आ गए स्टेशन के दूसरी तरफ। यहाँ पे भी शरणार्थी हैं, प्रभु श्री राम लला के दर्शन के प्रतीक्षा में। आइए
अगर आप सामने देख सकें तो सीढ़ियां प्रदान की गई हैं फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए। लिफ्ट भी है, लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए। ये देखिए लिफ्ट, वृद्ध और दिव्यांगजनों के लिए लिफ्ट भी है यहाँ पर। तो अब आगे चलते हैं। आप थोड़ा सा आगे जाएं तो स्टेशन अधीक्षक, स्टेशन सुपरिटेंडेंट का ऑफिस आपको मिल जाता है, जिन्हें स्टेशन मास्टर भी कहा जाता है। आपको कोई दिक्कत हो तो आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। विजय कुमार चौबे। यहाँ देखिए, ये नॉन एसी वेटिंग रूम है। यहाँ प्राइवेसी उतनी नहीं है जितना एसी वेटिंग रूम में था, फिर भी प्रभु राम के लिए तो भक्त इतना कर ही सकते हैं। ये देखिए प्रतीक्षालय, वेटिंग हॉल। यहाँ पर आप रुक सकते हैं अपनी ट्रेनों के लिए, और अगर आप अयोध्या धाम आए हैं ट्रेन से तो यहाँ रुक सकते हैं। आगे बैरक लगे हुए हैं, हम आगे नहीं जा सकते हैं, लेकिन यहीं से आपको दिखा देते हैं। आगे देखिए, आपको आरपीएफ मिल जाती है आगे, रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे पुलिस फोर्स। यहाँ की सुरक्षा को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर आरपीएफ की सुविधाएं भी दी गई हैं। वाह, जन्नत से भी सुंदर अयोध्या धाम जंक्शन। आगे जाने पर आपको यहाँ पर टॉयलेट भी मिल जाता है, शौचालय। ड्रिंकिंग वाटर भी आगे आपको मिलता है, ये शौचालय, ड्रिंकिंग वाटर। हालांकि ड्रिंकिंग वाटर की उतनी कंडीशन सही नहीं है, टॉयलेट की भी कंडीशन सही नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा अयोध्या धाम जंक्शन का रेटिंग लो हो जाता है, पर कोई बात नहीं, अयोध्या धाम जंक्शन जन्नत से कम फिर भी नहीं ही है। शरणार्थियों को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शरणार्थी राम भक्त किस तरह प्रभु राम के दर्शन की प्रतीक्षा में बैठे हैं। वाह, राम भक्तों का प्रेम है ये, कष्ट नहीं, राम भक्तों का प्रेम है ये। अब अगर आप यदि आगे जाएं तो यहाँ बाएं साइड में आपको लिफ्ट की सुविधा भी मिलती है। फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे आप यहाँ से जा सकते हैं। फिलहाल ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, शायद अभी ये बना नहीं है। यहाँ तो राम भक्तों की भीड़ लगी हुई है, दशहरा का टाइम है। अब देखिए, ये है सहयोग केंद्र। कुछ भी आपको सहयोग चाहिए तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर सहयोग आपको मिल सकता है। यहीं पर आप रिजर्वेशन काउंटर भी यही है, आप यहाँ पर कहीं की भी किसी भी ट्रेन के लिए टिकट कटवा सकते हैं। आइए अब आगे चलकर देखते हैं कि अयोध्या धाम जंक्शन में और क्या है। शरणार्थियों की तो भीड़ लगी है, श्रद्धालुओं की तो भीड़ लगी हुई है। अब शरणार्थी क्यों बोल रहा हूँ, प्रभु राम के सामने शरणार्थी बन के ही ना आइएगा। ये देखिए, ये देखिए कितना सुंदर है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह दिख रहा है ये अयोध्या धाम जंक्शन। उससे भी सुंदर राम में हो रखा है। वाह, ये देखिए, वाह क्या बात है, कितना सुंदर है। ये देखिए, राम मंदिर का प्रतिरूप बना है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और नीचे आप देखिएगा तो अयोध्या लिखा हुआ टेक्स्ट है। वाह क्या बात है। हेल्प सेंटर यहाँ पर आपको मिल सकता है। यहीं से निकास है, एग्जिट आप करते हैं। चलिए हम लोग एग्जिट करते हैं और बाहर से आपको दिखाते हैं कि अयोध्या धाम जंक्शन कैसा दिखता है और कितना सुंदर है। चलिए, ये बहुत बड़ा पैसेज आपको कॉरिडोर मिल जाता है टहलने के लिए अयोध्या धाम जंक्शन पे। ये बहुत ही अनोखा है और विचित्र है। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर बहुत ही विचित्र आपको मॉडल दिख जाता है अयोध्या धाम जंक्शन का। अयोध्या धाम जंक्शन कुछ इसी प्रकार बनेगा। अभी तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी पूरा ये नहीं बना है। सोचिए, अंडर कंस्ट्रक्शन होने के बावजूद ये इतना अच्छा लग रहा है, तो पूरी तरीके से बन जाने के बावजूद कैसा लगेगा, उसकी कल्पना आप सामने रखे मॉडल से कर सकते हैं।
फिलहाल हम ज्यादा अंदर जाकर आपको दिखा नहीं सकते हैं। ये देखिए, अब चलिए आपको हम लोग दिखाते हैं कि अयोध्या धाम जंक्शन का आउटर है कैसा। तो चलिए आगे चलकर देखते हैं अयोध्या धाम जंक्शन का आउटर। देखिए अयोध्या धाम जंक्शन बाहर से किस प्रकार दिखता है। वाह, राम मंदिर के मॉडल पे ही इस अयोध्या धाम जंक्शन को बनाया गया है। अब दिखाते हैं आपको राम भक्त हनुमान। ये देखिए अयोध्या में ये राम भक्त हनुमान की टोली बहुत ही साधारण बात है, सामान्य बात है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, रास्ते रास्ते, मंदिर मंदिर आपको ये राम भक्त की टोली दिख जाती है। वाह, लेकिन इससे बच के रहना ही बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो ये आपको काट सकते हैं। ये देखिए अयोध्या धाम जंक्शन का आउटर है ये। फिलहाल अभी रात के 2 बज रहे हैं। मैं 2 बजे व्लॉग बना रहा हूं क्योंकि हम लोग की ट्रेन रात के 12 बजे के लगभग पहुंची थी, इसीलिए हम लोग अभी व्लॉग बना रहे हैं। अयोध्या धाम जंक्शन पे हम लोग को एक बहुत ही विचित्र चीज दिखी है, आइए आपको दिखाता हूँ। ये देखिए श्री राम नाम का प्लेट है। भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे, इसी कारण उनके नाम को भगवान सूर्य के गोले में प्रदर्शित किया गया है और उन्हें सूर्यवंशी दर्शाया गया है। कितनी सुंदर कलाकारी है, आप देख सकते हैं। वाह, बनाने वाले ने क्या बनाया है। वाह, जय श्री राम। तो आप लोगों ने देखा श्री राम जन्मभूमि के रेलवे स्टेशन को, अयोध्या धाम जंक्शन को। कमेंट करके बताइए कि अयोध्या धाम जंक्शन आपको कैसा लगा। तब तक के लिए जय श्री राम।